हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 यूनिट 1 चैप्टर 1 ऊँट चला। ठीक है, ऊँट चला हम शुरू करेंगे। तो ये एक पोएम है, तो जल्दी से इस पोएम को कंप्लीट करके हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहले हम पोएम देखते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। तो ऊँट चल रहा है, ऊँट चल रहा है, हिलता डुलता ऊँट चल रहा है। फिर इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊँट कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है ना। तो वो बोल रहे हैं इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। तो ऊंची गर्दन होती है उसकी, ऊंची पीठ भी होती है, पीठ उठाकर ऊँट चलता है ना। ये देखिए उसकी ऊंची गर्दन और उसकी ऊंची पीठ। फिर बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। यानी कि बालू है तो होने दो, लेकिन जो बोझ वो उठा रहा है उसे उठाने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। तो ऊँट तो बालू में, फिर बालू जितने भी होने से ऊँट नहीं फंसता बालू में। तो वो बोल रहा है कि बालू ऊँट में नहीं, बालू में ऊँट नहीं फंसेगा। जब थक कर बैठेगा थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेंगे ऊँट। बता सकेंगे कौन भला है ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो इतना भला कौन है आप बता सकेंगे? ऊँट की तरह, जो कि अपने ऊपर बोझ उठाता है फिर भी चलता है, और उसको रेत भी नहीं लगता, धूप भी होता है फिर भी चलता है, और कभी बैठता है तो फिर उठना पड़ता है। झटपट कविता पढ़ कर मजा लो। तो यहाँ पे डैश है, आपको बताना है कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। तो फिर यहाँ पे आपका क्या लगेगा आप बताइए। क्योंकि अभी क्या क्या नहीं लगा, पाँव नहीं लगा। पाँव यानी कि ये पैर। यहाँ पे लिखा है अब जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। जल्दी से बोलिए। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट भी पीठ ऊंची। तो जीभ तो लड़खड़ा जा रही है। अब हम देखते हैं रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। यहाँ पे ऊँट रहता है या यहाँ पे, आप बताइए। तो ये क्या है? ये है रेगिस्तान। तो ऊँट तो रेगिस्तान में ही रहता है, तो यहाँ पे आपको ऊँट का पिक्चर बनाना है। और इससे ये तो एक रोड है, यहाँ पे तो कार चलती है, ऊँट तो नहीं होता है। बालू या रेत कहाँ पर मिलती है? तो रेगिस्तान में मिलती है। रेगिस्तान, ठीक है। ये हो गया रेगिस्तान का स्पेलिंग। अच्छा, कितना हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। बताओ, अब बताओ ऊँट कितने ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, या बिजली के खंबे जितना, या डैश जितना। यहाँ पे आप कितना ऊंचा है, यहाँ पे आपको डैश है, वहाँ पे आपको लिखना है। फिर हाथी कितना ऊंचा? तुम्हारी माँ के सदुक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या डैश जितना। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी,
इलायची की दाने जितनी या डैश के जितनी। फिर कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम गोला लगाओ। यहाँ पे लिखा है बिछाया, फिर तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी, बिजली का खंबा, फिर आम का पेड़। तो यहाँ पे जो जो ऊँचे हैं उसे आपको हाथ ये लगाना है। तो इससे ऊँट से ऊँची चीज़ों के नाम पर गोला। अच्छा, ऊँट से ऊँची, हाथ, अच्छा सॉरी, तुम्हारी कक्षा की छत, फिर आम का पेड़, फिर बिजली का खंबा। ठीक है। फिर है ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, क्या निकल सकता है। फिर किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे, किन चीज़ों की मदद से। यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे रेत होता है ना, कहीं पे ऐसा वाला रेत होगा तो यहाँ पे ऊँट रहेगा, है ना। फिर वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ से वो उठ जाएगा, ऐसे भी चढ़ सकता है वो। ठीक है। अब आपको इसका आंसर लिखना है, तो मैं सिर्फ आइडिया दे रही थी। सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊँट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। हाथी क्या उठा के चलता है, शरीर। एक मैंने लिख दिया, बाकी आप लिखोगे। टीचर जी, किताब, है ना। जब आपके कॉपी चेकिंग होती है तब तो मैम लोग यही उठा के चलते हैं ना। फिर हम देखते हैं दूसरा, पिताजी, ये तो आपके पिताजी जो चलाते हैं वो आपको बताना है। तो फिर आपका काम है ये। शेर क्या उठा के चलता है, अपनी पूँछ, है ना, पूँछ उठा के चलता है। फिर दादी जी, ये भी आप ही बताइएगा। फिर अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्द को सही खानों में लिखो। झूठ, सूट, भला, घूस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। ठीक है। अब हम इसको मिलता जुलता शब्द इसी में लिखेंगे। तो ऊँट का हो जाएगा झूठ, और फिर सूट। बालू का क्या हो जाएगा, आलू, फिर चालू। शायद आपको एक और अपने मन से लिखना है। फस का क्या हो जाएगा, घस और हंस। दूसरा आपके मर्ज़ी से लिखिए। फिर चला का हो जाएगा भला और गला। दूसरा आपकी मर्ज़ी से लिखिए। जब का होगा कब, फिर तब। बाकी आपकी मर्ज़ी से लिखिए। ओके। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखे। जो एक डैश मिल गया है ना आपको, उसमें आपको सोच के लिखना है। अक्षर की बात, कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रखे खींचो। अच्छा, उनके नीचे रेखा खींचो। फिर तुम्हारे नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। सोचिए आपके नाम र से शुरू होता है, तो उससे हो जाएगा रस्सी। बाकी और आप खुद लिखिएगा। फिर बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों नहीं ठीक लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि जानवर भी तो हम ही जैसे इंसान, मतलब उनके अंदर भी तो एक इंसानियत के टाइप का होता है ना। तो हम नहीं उठाते तो वो क्यों उठाते हैं। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाता है। तो कभी
पिताजी, है ना, कभी बाल्टी से पानी कुछ भी लेके जाने पर। फिर माता जी, पोछा लगाने पर उठाती है ना बाल्टी से पानी। फिर कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, बाकी आप बढ़ाइए। कितने ऊँट। इस कविता में कुल कितने बार ऊँट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। तो यहाँ पे आपने पढ़े हैं ना, तो फिर इसीलिए बिना देखे बताने बोले। नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। ये लास्ट है, तो फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो ये आपका काम है। एंड अगर इससे आपको कुछ मतलब सीखने को मिले तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।